मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है लक्ष्मण रेखा। जो कि इस तरह है। डाकू पंचम, जो कि एक बार घर से यह कह के निकला था कि मैं जंगल जड़ी बूटी लाने जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद से वह कभी घर को लौट के नहीं आया, क्योंकि वह अब डाकू बन गया है। उसके दर्जनों साथी उसके सहयोगी बन गए हैं। जीवन भर वह लूटपाट मारकाट करता रहा और लूटी सारी अकूत संपत्ति को पहाड़ के ही एक गुफा में जमा करता रहा। सभी डाकू दिन भर लूटपाट किया करते और शाम ढलते ही वही गुफा में लौट आया करते। पंचम डाकुओं का सरदार था, क्योंकि सभी डाकुओं में वो सबसे ताकतवर और अक्लमंद था। सभी डाकू दिन रात पंचम की सेवा भी किया करते थे। वर्षों तक लूटपाट करने के बाद पंचम अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन लूटपाट करते वक्त एक परिवार की विवशता देख पंचम मर्माहत हो जाता है और अपने घर लौट जाने का मन बना लेता है। जब कुछ धन संपत्ति लेकर डाकू पंचम घर को लौटने लगा, तब यह सब बात डाकू साथी सुमेर को अच्छा नहीं लगा और डाकू सरदार पंचम के दोनों हाथ काट डाले। पंचम मन ही मन समझ गया, अब मेरा यहाँ से जाना मुमकिन नहीं है, और अपने दोनों कटे हाथ देख यही समझता रहा, यह मेरे बुरे कर्मों का फल है। अंततः डाकुओं का सरदार सुमेर बन बैठता है। तब अक्लमंद पंचम अपने जीवन का अंत देख महसूस कर सुमेर के बताए अनुसार कार्य करने के हामी भर देता है। चूंकि पंचम के दोनों हाथ नहीं रहे, इसलिए वह इन गुफाओं की रखवाली करने की बात कहता है, जिसमें सुमेर हामी भर देता है। डाकू दिन भर लूटपाट किया करते और पंचम दिन रात गुफा के अंदर अकूत संपत्ति के पास ध्यानमग्न होकर शिव आराधना किया करता। जब इसका कोई फायदा नहीं हुआ, तब वह गूंगा रहकर शिव आराधना करने का मन बना लेता है। इस पर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तब वह एक दिन अपनी जीभ काटकर शिव प्रतिमा के पास रख दी। तब उसे गुफा से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, बोल तुम्हारी क्या इच्छा है। तब पंचम बोल पड़ता है, इस पाप की गठरी रूपी अकूत संपत्ति को कोई भी नांग कर न उठा सके। तब उसे गुफा से ऐसा ही होगा आवाज़ सुनाई पड़ती है। शेष डाकू रोज लूटपाट किया करते और गुफा के अंदर आ आके जमा किया करते। एक बार डाकू सुमेर एक व्यापारी से अधिकांश सोने हीरे चांदी का सौदा कर आता है। जब गुफा के पास खड़े होकर अपने दर्जनों साथियों से कहता है, सारी संपत्तियों को बोरे झोले में भर लाओ, तब उसके सारे साथी गुफा के अंदर जाते ही भूल जाते आखिर वो अंदर क्यों गए हैं। डाकू सरदार सुमेर वहीं गुफा के बाहर इंतजार करता रह जाता और चिल्ला चिल्ला कर कहता, सबको सांप सूंघ गया है क्या जो बाहर नहीं आते। डाकुओं की ऐसी बार बार हरकत देख क्रोधित सुमेर अपने कुछ साथियों तक को जान से मार डालता है। कई दिन बीत गए, डाकू सुमेर को भी कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। अंततः एक दिन वह एक साधु के पास जाता है और उसे सच का पता चल ही जाता है। साधु के सलाह पर वह अपने साथियों के साथ पहाड़ खोदकर गुफा के नीचे तक पहुंचने का मन बना लेता है। सुमेर सहित उसके साथी दिन रात पहाड़ को खोदा किया करते। उसके कुछ साथियों की मौत पहाड़ खोदते वक्त हो जाती है। अथक प्रयास के बाद सुमेर और उसके कुछ साथी गुफा के अकूत संपत्ति तक पहुंच ही जाते हैं। अपने साथियों के साथ अपनी सारी अकूत संपत्तियों को बोरियों झोलियों में भर ही डालते हैं। सुमेर को लालच आ जाती है, वह अपने सारे साथियों को वहीं मार डालता है। सारी संपत्तियों को पहाड़ के नीचे से निकालते वक्त पहाड़ पूर्ण रूप से धंस जाती है, जिससे सुमेर और पंचम जैसे डाकुओं की भी मौत हो जाती है और धन संपत्तियां पहाड़ों के नीचे ही दबकर राज बन जाती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि पाप के कर्मों से जमा किया हुआ अर्जन कभी भी फलीभूत नहीं होता है।